अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आज की हमारी हदीस है, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कोई गुनाह किया ही ना हो। और रावी इब्ने माजा 4250 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि कोई गुनाह ही ना किया हो। देखिए, जब हम गुनाहों से तौबा कर लेते हैं तो बस हमने पूरे यकीन के साथ तौबा करना है कि अल्लाह हमें माफ़ कर देंगे। लोग ना यहाँ पर ना बहुत बातें बनाते हैं। अगर कोई गुनहगार है, यानी कि अल्लाह सबको हिदायत है, हम इंसान हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं। कुछ ऐसे गुनाह होते हैं, कुछ ज़ाहिरी गुनाह होते हैं, कुछ बातिनी गुनाह होते हैं। जो बातिनी गुनाह होते हैं वो किसी को नज़र नहीं आते, लेकिन जो ज़ाहिरी गुनाह हम करते हैं सब लोगों को नज़र आते हैं। ऐसे गुनाह हमने किए हैं, फिर हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं ना, फिर हम ऐसे हो जाते हैं जैसे कि हमने कभी कोई गुनाह नहीं किया हो, बल्कि हम गुनाह से पाक हो जाते हैं, जैसे कि हमने कभी गुनाह ही ना किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस गुनाह को ना हमारे अमाल नामे से मिटा देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हमारे आसपास जो लोगों ने हमारे जो गुनाहों को देखा होता है ना, वो उसकी बातें ना हमेशा बनाते रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि ये अगर कोई गुनहगार था, वो इंसान अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से, अल्लाह की हिदायत से वो इंसान अभी अच्छा बन गया है, नेक राह पे चल रहा है, गुनाह को छोड़ चुका है ना, तो लोग उसके बावजूद भी, बहुत से लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसको हिम्मत अफजाई करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ना उन लोगों को डीमोटिवेट करते हैं और उनको बार बार उनकी गुनाहों की याद दिलाते हैं। बहुत से लोग ऐसा होता है कि इस बार को ना, जैसे कि जब वो अल्लाह की तरफ रुजू कर जाते हैं, अल्लाह की तरफ लौट जाते हैं, उसके बाद लोगों की बातें, लोगों की ये रवैये ना उनको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करती है और बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो कभी भी हमने किसी को जज नहीं करना। कोई कुछ नेक काम कर रहा है तो उसको भी नहीं, ना ही कोई गलत काम कर रहा है उसको हम समझाएंगे। देखिए, अगर कोई आपके सामने अपने ऐसे लोगों को देखा है जो पहले गुनहगार थे, अभी अल्लाह की तरफ आ चुके हैं, तो आपने उन लोगों के लिए ना हिम्मत अफजाई लेने, उनको ना सपोर्ट करने वाले बनना चाहिए, उनको इंकरेज करने वाला बनना चाहिए, ना कि हमें उनके गुनाहों को याद दिलाना चाहिए कि तुमने ये किया था, वो किया था। देखिए, जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। देखिए, कोई भी इंसान हो हमारे सामने, गुनहगार हो, अच्छा, हमने कभी किसी को जज नहीं करना। अगर कोई गलत कर रहा है तो आप पता है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन किसी को किसी के ईमान के लिए, किसी काम के लिए उसको जज नहीं करना। हर एक इंसान में ना अच्छाई और बुराइयां होती है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान परफेक्ट हो हर चीज़ में, ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है। ये तो हमारे अंदर, देखिए, हम में, मुझ में भी बहुत सी बुराइयां होगी। मैं ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में भी बहुत सी बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, हमसे भी गुनाह हो जाते हैं। हर एक इंसान, अगर आप अपने आप में देखें, आपके अंदर भी कुछ बुराइयां होंगी, आपके अंदर भी कुछ बुराइयां, हर एक इंसान के अंदर। हम जाने अनजाने में हमसे गुनाह हो जाते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हम सब कि हम गुनाह ना करें, हम नेक अमाल करें, बुराई से रोके खुद को, अल्लाह के अहकामात को माने। वी ऑल आर ट्राइंग, हम सब यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, हर एक इंसान ट्राई कर रहा है। कितना बड़ा आलिम दीन क्यों ना हो, कितना बड़ा हाफिज़ कुरान क्यों ना हो, हर एक जिसको सब कुछ का इल्म है, वो सब भी ना ट्राई कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के अहकामात पे चलने के लिए। ऐसा नहीं कि हमने ये हदीस पढ़ ली, इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद हमसे गुनाह नहीं किए। हम इंसान हैं, गुनाह हमसे हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रखा है। तो जैसे गुनाह हो जाए फौरी तौबा करनी है, उसके बाद फौरी नेक अमाल करनी है। जैसे कि हमने ये टास्क में भी पढ़ा था फॉरगिवनेस के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं बता रही। तो हमने किसी को कभी नहीं जज करना। अगर कोई बुरा काम कर रहा है, आपको लग रहा है, तो आप उसको बताएंगे कि आइए आप बुरा काम कर रहे हैं, और उनको समझाएंगे भी और बताएंगे भी कि अल्लाह माफ़ करने वाला। देखिए, कभी हमने ये नहीं सोचना कि हमारी बात चले, कोई, हम ज़्यादातर लोग ना ये समझते हैं कि सामने कोई गलत कर रहा है तो हमारी बात से उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी बात उसकी ज़िंदगी बदल दे, क्या पता अल्लाह ने आपके ज़रिए उसको हिदायत लिखी हो। अल्लाह हमें कभी ना कभी किसी के लिए किसी ना तरह ज़रिया बनाएगा। हम भी आज यहाँ आपके सामने हैं, आज मैं भी हूँ, तो अल्लाह ने किसी ना किसी को ज़रिया बनाया है, हम सबको यहाँ तक लेकर आया। किसी ने हमारा दिल तोड़ा, किसी ने हमें तकलीफ़ दी। देखिए, हर कोई अल्लाह के करीब ऐसे नहीं चले जाता। हर इंसान को ना एक ठोकर लगती है अपनी ज़िंदगी में, किसी न किसी फील्ड में, फिर वो अल्लाह के पास करीब आ जाता है। अल्लाह हर इंसान को, जिसको भी अपने करीब लाना चाहते हैं ना, उसे दुनिया से ना ठुकरा कर, यानी कि दुनिया में किसी ना किसी तरह से उसका दिल तोड़कर, किसी न चीज़ में, हो सकता है किसी रिश्तेदार से, किसी अपने से, या फिर किसी काम से, किसी अपने ड्रीम से, किसी ना किसी तरह तोड़कर ना अपने करीब लाते हैं। तो कभी किसी को जज ना करें, हमेशा लोगों के लिए ना अच्छा बोलने वाले बने, किसी को सपोर्ट करने वाला बने, उनको इंकरेज करने वाला बने, ना ही कभी किसी को डिस्करेज करना। उनको अपनी लाइफ से, उनकी, यानी कि वो जब इंसान सही रास्ते पर चल पड़ा है तो अपनी बातों से उस इंसान को वो सही रास्ते से गाफिल करने वाले बिल्कुल ना हो।
आप खुद भी हमेशा मोटिवेट रहे, हमेशा नेक काम करने की कोशिश करें, जब भी गुनाह हो जाए फ़ौरी तौबा कर लें और इसी तरह दूसरों की हेल्प करें। देखिए ज़रूरी नहीं कि हम हेल्प करने के लिए हमेशा बड़ा काम करें, एक अच्छी बात करना भी ना सदका होती है। तो जब भी किसी से बात करें अच्छे से बात करें, जब कोई आपको परेशान लगता है तो उससे पूछे, अगर वो पता या ना पता, लेकिन आप उससे एटलीस्ट ये पूछे कि कोई मसला तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, आप मुझे परेशान लग रहे हैं, अगर आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। इस तरह की बातें करें। देखिए अगर हमारे सामने कोई परेशान है तो उसकी बात से हमें कभी कभार अंदाज़ा होता है, लेकिन किसी के चेहरे देखकर भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो परेशान ही नहीं। आप बाहर जाती हैं, आप स्टूडेंट है, मदर है, कोई भी है, आप देखें आप अब बेटी है को कितने लोग मैरिड है अनमैरिड है मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोग हर आपके आसपास अराउंड बहुत से लोग होंगे, कोई ना कोई तो ज़रूर होगा, ऐसा तो नहीं कि हम अकेले हैं। तो हमेशा आसपास सब जो हमारे अराउंड होते हैं ना, उनकी खुशियों का ख्याल रखें, उन लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहे, अच्छी बातें बताते रहें। ऐसा नहीं कि हमने अच्छी बात बतानी है तो किसी के पीछे लगे कि आपने ये करना है वो करना है, गलत करें। ये बात करने का एक तरीका और समझाने का एक तरीका होता है, उस तरीके से समझाएं और हमेशा अपने आप को गुनाहों से बचने की कोशिश करें और दूसरों को भी इस बात की ताकीद करें। अगर कोई गलत कर रहा है, कोई गुनाह वाला काम कर रहा है तो उनको भी बताना ये आपका फ़र्ज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको गुनाहों से बचाए, गुनाह से बचाए और नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सबको तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।